आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 देख रहे हैं। हमारी जो टॉपिक है चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, उसमें आज आपका 7वां क्लास होगा, यानी लेक्चर नंबर कितना होगा 7। 6 तक का हमने आपको यूट्यूब पे डाल दिया, आपको वहां से आप अच्छे से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ सही भेज दिए। 7वां नंबर में 7वां लेक्चर क्लास में आपको देखना क्या है। इससे पहले वाले क्लास लेक्चर 6 में हमने देखा था कि डाइपोल के कारण परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पोटेंशियल का मान 0 होता है। आज एक्सिस पे पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। तो हमारी लेक्चर नंबर 7 नोट कर लें। लेक्चर नंबर 7 क्वेश्चन आपका रहेगा जो इस बार के लिए बोर्ड मॉडल किया हुआ है। यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन था उसमें बोर्ड मॉडल हमने सेट नहीं किया, आपके शॉर्ट में बोर्ड मॉडल लिखा हुआ है, लॉन्ग में बोर्ड मॉडल नहीं था। इसका आज बोर्ड मॉडल फाइंड द, लिखते चले, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हलाना करें, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल। पॉइंट कहां पे है? एक्सिस पे। किसके एक्सिस पे? इस पे जब प्रूव करोगे तो आपका आंसर ये आएगा 1/4πε0 इंटू p/r²। ये हमारा आंसर आना चाहिए, r²। जब प्रूव करेंगे हम लोग, पोटेंशियल निकालेंगे एक्सिस पे, तो हमारा आंसर कितना आएगा 1/4πε0 इंटू p/r²। बात समझ में आएगा बात? चलिए फास्ट में लिखें। यानी कल आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल का मान 0 निकाला था, आज आपका पोटेंशियल का मान हो जाएगा 1/4πε0 इंटू p/r²। चलिए हम लोग सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखो, दिस इज योर डाइपोल, दिस इज योर डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहाँ पे चार्ज है -q +q। इस डाइपोल का नाम है AB। डाइपोल की लंबाई a, डाइपोल की लंबाई a। ध्यान दीजिएगा, इस डाइपोल के ये एक्सिस हो गया, इस एक्सिस आप पॉइंट क्या है? P है, जहां पे आपको पोटेंशियल क्या करना है? फाइंड करना है जी। याद कीजिएगा, डाइपोल के जो मध्य बिंदु होते हैं उसको O मानते हैं, और O से P तक की दूरी R हो जाए। P से O तक की दूरी R। नोट कर लेना, इतने बात अच्छे से बनाइएगा, सुंदर से लिखिएगा। से P तक की दूरी R। आप नीचे में लिख सकते हो, सपोज AB इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसकी लंबाई कितनी है? whose length is d, whose length is d। हमें क्या काम करना है? पोटेंशियल। सेकेंड पॉइंट, we have to find the potential at point P पर, जो कहां है? on the axis of dipole, on the axis of dipole। नोट कर लेना, on the axis of dipole। बार बार पढ़िए। पीछे के स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आधी दूरी d/2, फिर आधी दूरी, आधी दूरी कितनी? फिर आधी दूरी d/2। दिखा दीजिए फिगर में, आधी दूरी d/2, आधी दूरी d/2।
अंदर में दिखाओ डी बाई 2। हो गया? अब सुन लो, सारे बच्चे ने इतना तक लिख लिया। अब आपको लिखना नहीं, अब समझ लेना है पहले। अब ले जाए ध्यान से अपना ऑफिसर नोट कीजिएगा, देख लीजिए अपना वीडियो। शांत सुनिए। अब इतना नीचे वाले सभी बच्चे ने लिख लिया? सुनिए, आप जब पोटेंशियल निकालते हो तो पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला दिया है 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। मैं कल से ही बोला हूँ, आर क्या है? चार्ज से बिंदु की दूरी। ये आर वाला आर नहीं है, फॉर्मूला में जो आर है वो चार्ज से बिंदु की दूरी है। यहाँ पर दो चार्ज है, एक प्लस है और एक माइनस है। आपको एक बार चाहिए बीपी की दूरी। आप जब सवाल बनाओगे तो आपको एक दूरी पता करना है, बी से कहां तक। चूंकि ध्यान दीजिएगा, बीपी रुक जाइए, बीपी बराबर कितना होगा सोचो, और एक चाहिए आपको एपी। यहां पर समझ जाओगे 90% सवाल बन जाएगा। देखो बीपी, ध्यान से देखिएगा, बी से पी, ये आर में से अगर डी वाई को माइनस कर दे, आर में से डी वाई को माइनस कर दे, इस आर में से डी वाई को माइनस कर दे, ये आ जाएगा बीपी। तो बीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा? आर माइनस डी वाई 2, आर माइनस डी वाई 2। और आर में अगर डी वाई 2 जोड़ दें तो पूरा आ जाएगा आर प्लस डी वाई। ये नोट कर दें। चलो ध्यान दो यार, आपकी बीपी निकालना सीख गया, आर में से डी वाई 2 घटा दिया, फिर एपी निकालोगे तो आर में डी वाई 2 जोड़ दोगे। चलिए अब बात करते हैं, हमें दो बार पोटेंशियल निकालना है। एक बार प्लस के कारण पोटेंशियल पी बिंदु पे, एक बार माइनस के कारण पोटेंशियल पी बिंदु पे। अब ध्यान देंगे, कोई बच्चे लिखेंगे नहीं। अब यहां पर देखो, पोटेंशियल एट पॉइंट पी पर ड्यू टू माइनस नहीं है, प्लस क्यू चार्ज। इस पी के नजदीक में पहले ये है कि ये है ना, इसके कारण निकालो, या इसके कारण भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी के कारण पहले निकालो, ये नजदीक में इसके कारण निकालो। देखिए सर, जब भी आप मैथ का काम करें तो बीच में लिखा करें, बार बार मैं बोलता हूँ। V1 बराबर 1/4πε0 Q बाय R। यहाँ देखिए सर क्या बोल रहे हैं, Q बाय R। Q लगू नहीं है, Q R होता है B से कहां तक की दूरी, यहाँ BP लिखाएगा, R नहीं लिखाएगा। R का मतलब होता है चार्ज से बिंदु की दूरी। चार्ज से बिंदु, चार्ज क्या है, B पर है, और P की दूरी पे BP, यहाँ R के बदले में क्या हो जाएगा, BP। और यहाँ जो R है ना, R के स्थान पे क्या लिखाएगा, BP। यहाँ जो फॉर्मूला में R होता है, R के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, BP। इसलिए यहाँ BP ही डायरेक्ट लिखे। फिर V1 बराबर 1/4πε0 Q बाय, अब BP का वैल्यू यहाँ दे दो, R माइनस D बाई 2। दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट, इतना नोट कर ले। साइड हो जाइए। जल्दी कीजिए, स्टार्ट नहीं कीजिए। आपने निकाला P बिंदु पे पोटेंशियल निकाला प्लस Q के कारण, प्लस Q चार्ज के कारण। फिर आप निकालना है माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण।
पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा 1/4πε0 इनटू Q बाय R। R लोगों ने क्या होगा Vp। क्यों R क्या होता है चार्ज से बिंदु की दूरी। चलिए फिर हम लोग माइनस के कारण निकालें। पोटेंशियल एट पॉइंट P पर ड्यू टू माइनस Q चार्ज V2 बराबर 1/4πε0। चार्ज निगेटिव है तो माइनस Q। दूरी कितनी होगी A से B। इस माइनस को पहले लिख दीजिए, माइनस को यहां लिख दीजिए माइनस 1/4πε0 Q लगुन Q AP लगुन कितना R प्लस D/2। इक्वेशन नंबर कितना आ गया 2। चलिए R प्लस D/2। R प्लस D/2। अब आप बात करने वाले बाहर हो जाइए। अब आपको नेट पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है नेट पोटेंशियल। कैसे निकालेंगे दोनों को जोड़ देंगे। इतना लिखिए, फिर आप लिखिए नेट पोटेंशियल एट पॉइंट कहां पे P पे। एट पॉइंट P पे अलग उसको बात कर दो, सीधे बात कर दो उसको, कोई मत से हमसे बिना सूचना को बात कर दो उसको। एट पॉइंट कहां पे P पे। एट पॉइंट P पे देख लो, बात कर एक बार भी थोड़ी सी मुंडी उधर कर निकाल दो, सीधे बात करा से फोन पकड़ो बात कर दो उसको सीधा। एट पॉइंट की पे तो कैसे निकालोगे दोनों को जोड़ दोगे V बराबर V1 प्लस V2। अब V1 का फॉर्मूला पुट कीजिए इक्वेशन फर्स्ट से। देखिए 1/4πε0 इनटू Q बाय R माइनस D/2। और ये प्लस है तो प्लस V2 लगभग माइनस है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप माइनस 1/4πε0 इनटू Q बाय R प्लस D/2। समझिए, रुकिए एक मिनट रुक जाइए, फिर देखिए 1/, आपको कंफ्यूज हो जाओगे फिर नहीं समझ में आएगा आपको। गलत उतार लोगे Q बट्टा R माइनस D/2 प्लस माइनस माइनस एक माइनस हो जाएगा 1/4πε0 Q बट्टा R प्लस D/2। मत लिखिएगा, अब आपको कॉमन क्या आ रहा है Q/4πε0। तो आपका Q/4πε0 कॉमन ले लो, इसमें बच गया 1/R माइनस D/2 माइनस 1/R प्लस D/2। कितनी तक चले आप बात नहीं बिल्कुल समझिए कैसे हो रहा है। अब आप जब इसका एलसीएम लोगे तो दोनों चीज अलग अलग है। तो एलसीएम में जब दोनों चीज अलग अलग हो तो दोनों आपको लिखा जाता है क्योंकि। अब देखिए कैसे होगा सर नीचे। फिर हम लोग V बराबर लिखते हैं Q/4πε0। बोर्ड को देखिए पहले आप यहां पर देख लीजिए तो आपको अच्छे से रटा जाएगा। ये देखो हुआ दोनों उतर जाएगा, मत लिखिएगा R माइनस D/2 इंटू R प्लस D/2। ये R माइनस D/2 से कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर में बचेगा R प्लस D/2।
फिर माइनस, ये माइनस r प्लस डी बाई टू कट जाएगा, बचेगा r माइनस डी बाई टू। फिर यहाँ पर देखते जाइए v बराबर q बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखो ब्रैकेट हटा रहे हैं, r प्लस डी बाई टू माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस r माइनस माइनस प्लस डी बाई टू बटे इसको a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो जाएगा। ये r से r क्या हो जाएगा, b आ गया q बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू d बाई टू और d बाई टू d हो जाएगा। d बाई टू और d बाई टू को जोड़ो कितना होगा, बिग ब्रैकेट बट्टा r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। याद कीजिए मैंने इससे पहले बताया d बहुत बहुत छोटा होता है, इसलिए यहाँ से ये हट जाएगा। आपका सीधे कितना हो जाएगा, q बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू d बाई कितना r स्क्वायर। यहाँ से ये हट चुका है क्योंकि d मच मच लेस देन r से आ गया। इतनी तक आप नोट कर लें। तेईस के लिए हिटिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। 2023 के लिए काफी हिट क्वेश्चन, पोटेंशियल से एक ही क्वेश्चन आने की संभावना लॉन्ग में। जब d बहुत बहुत छोटा है किससे, r से, इसलिए r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 का वैल्यू लगभग किसके बराबर हो जाए, r स्क्वायर। ये लगभग निग्लिजिबल नगण्य भाग हो जाएंगे। तो इतनी आ गया। अब q को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, d से, यहाँ बच जाएगा 1 बट्टे 4 बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया 1 बट्टे 4 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब q को किससे मल्टीप्लाई करोगे, QD बट्टा R। QD का वैल्यू क्या होता है, P। QD माने P, डाइपोल मोमेंट। तो आ गया E बराबर 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू P बाय R। यहाँ ले दो, चूंकि QD बराबर P, तो P हो गया। यही हमको क्या निकालना था, प्रूफ नॉट अ प्लस। यानी हम ले एक्सिस पे पोटेंशियल निकालना सीखे, P बाई R स्क्वायर, याद रखना है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2P बाई R क्यूब। दो इंपोर्टेंट आंसर नोट भी लिखाएंगे आज। और दो इंपोर्टेंट नोट भी लिखाया जाएगा आपको। दो इंपोर्टेंट नोट्स, दोनों नोट्स आप पढ़ चुके हो, फिर एक जगह आप कलेक्ट करके लिख देता हूं जिससे आपको आसानी से याद रहेगा। नोट 1 याद कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल at a point on the axis of dipole, on the axis of dipole।
याद कीजिए, अभी अभी पढ़े हो, ये हमारा डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज योर प्लस क्यू। ए बी डाइपोल, डाइपोल की लंबाई कितनी, और ये हो गया एक्सिस का कोई बिंदु पी। यहाँ पे आपको दोनों चीज निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और पोटेंशियल भी। देखिए इधर डाइपोल के मध्य बिंदु से पी तक की दूरी r ली जाती है। अब याद कीजिएगा, यहाँ पर p का वैल्यू तो आपने पहले प्रूफ किया था 1/4 इंटू 2p बाई r क्यूब। जब आप पोटेंशियल निकाले हो तो आपने प्रूफ किया है 1/4 इंटू p बाई r स्क्वायर। माय डियर अच्छे से याद रखिएगा, एक्सिस पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो ये फॉर्मूला को यूज करोगे, और एक्सिस पे जब पोटेंशियल निकालना हो डाइपोल के कारण ये फॉर्मूला यूज करोगे। याद करें, कंपटीशन में चाहे आपका न्यूमेरिकल में चाहे एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। पांच में आ गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में 2p बाई r क्यूब और पोटेंशियल में सीधे p बाई r स्क्वायर। नोट कर लो इसको। O से P तक की दूरी हमेशा r ली जाती है, वो शुरू से हमने माना है। अब हम लोग को देख रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बेटा जी। तो ध्यान से उतारिए अच्छे से। बात नहीं करना आपको। नोट 2 में अगर जाओगे, और नोट 2 में हम लोग को फिर निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। फिर लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल नोट नंबर 2 में लिखे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका, डाइपोल का। चलिए यहां पर देखिए, दिस इज योर, ये आपका डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू। ये लाइन जो है मध्य बिंदु, ये पूरी लंबाई b, मिड पॉइंट o। ये बिंदु क्या हो गया, o से p तक की दूरी। देखो ये आधी लंबाई b/2, आधी लंबाई d/2। ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इस लाइन का नाम क्या होगा, परपेंडिकुलर। यहाँ पे आपको दो चीज निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है और पोटेंशियल भी निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 इंटू p बाई r। लेकिन पोटेंशियल आप जो निकालोगे तो 0। पोटेंशियल कितना निकला, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल का मान 0। कल प्रूफ किया आपको, और आसानी से प्रूफ। मैंने बोला इंडिया का सबसे आसान क्वेश्चन है ना। चल जल्दी कीजिए। हमको P बिंदु पे दोनों चीज निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना था और पोटेंशियल भी निकालना था। P बिंदु कहाँ पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। कहाँ पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल 0 होते, बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होते। कितना होते, 1/4 इंटू p। ये डायरेक्ट फार्मूला से आते हैं एमसीक्यू में, ये फार्मूला भी आया हुआ है। आप देखिए 2022 में ये क्वेश्चन सब डाला हुआ है एमसीक्यू। आप वहां पे कंफ्यूज ना हो, आपको याद रहना चाहिए डायरेक्ट। आपको वहां प्रूफ नहीं करोगे, एमसीक्यू में कैसे प्रूफ करोगे, आपको याद होना चाहिए ना। एक्सिस पे कितना होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना होता है, ये पूरे ब्रेन आपकी नाचनी चाहिए, बिल्कुल एकदम बिजली की तरह। ठीक है,
बात समझ में आ गया? बात हमारी समझ में आ गई ना? सारे बच्चे का कंसेप्ट क्लियर? आज पोटेंशियल का काम क्या हो गया? ओके, बाय बाय, गुड डे, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।